अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गौर से समझिएगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आइए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, लिंकर एंड लोडर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सोर्स प्रोग्राम की कि सोर्स प्रोग्राम क्या होता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड सोर्स लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को या सोर्स लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। फर्स्टली इट कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, देन इट विल एग्जीक्यूट ऑन कंप्यूटर। इट्स मीन कि हमें इसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर क्या काम करेगा ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कंपाइलर जो है वो सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, ताकि वो कंप्यूटर के ऊपर ईजीली एग्जीक्यूट हो सके। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट कोड की कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। द रिजल्टेंट कोड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। रिजल्ट, इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, जो हम सोर्स कोड इनपुट करते हैं कंपाइलर के अंदर, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो रिजल्टेंट कोड होगा, और उस रिजल्टेंट कोड को क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए हमें किसी भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है कंप्यूटर के ऊपर। इसके एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक सोर्स कोड है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कोड है, उसको हम इंसर्ट करते हैं एक कंपाइलर के अंदर। जैसे ही कंपाइलर का वो प्रोसेसिंग करेगा और हमें आउटपुट दे देगा ऑब्जेक्ट कोड में। इसका मतलब जो सोर्स कोड था वो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को हमने इंसर्ट किया कंपाइलर के अंदर, और कंपाइलर ने इसका वो प्रोसेसिंग की, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड में आंसर दिया, और वो जो ऑब्जेक्ट कोड होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर के ऊपर। अब बात करते हैं लिंकर की कि व्हाट इज़ लिंकर। लिंकर है क्या? आम लैंग्वेज में लिंकर कहते हैं किसी चीज़ को मिलाना। ठीक है, लिंक करना। लिंकर इज़ अ प्रोग्राम डैट लिंक द ऑब्जेक्ट कोड विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, यानी लिंकर एक क्या है? सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, जो हमारे पास सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास कोड जनरेट हुआ था ऑब्जेक्ट कोड, उसको क्या करता है? उसको साथ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कर देता है। ठीक है, और इसको .exe फाइल्स बनाता है। इसकी exe फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है, लिंकिंग प्रोसेस ऑब्जेक्ट कोड लिंक्ड टू मैनी अदर लाइब्रेरी फाइल्स। बहुत सी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, मैं आपको चल के बताता रहूँगा लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में। तो वो क्या करता है? उसके साथ उसको लिंक करता है। लाइब्रेरी फाइल्स आर बिल्ट इन फंक्शंस। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी उस लैंग्वेज के अंदर इंसर्ट हुए होते हैं। उनको क्या करता है? जस्ट ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक करता है। ठीक है, और लिंकर लिंक ऑल द रेलिवेंट फाइल्स विद ऑब्जेक्ट कोड, यानी आपका जो कोड जिससे रेलिवेंट लिखा होगा उसकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ उसको लिंक करेगा। लिंकर क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल व्हेन सोर्स कोड इज़ एरर फ्री, यानी जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगा देन उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज करेगा, अदरवाइज एरर देगा। एक इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कोड है। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ये आईओस्ट्रीम और math.h, ये क्या है? हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स हैं। दरमियान वाला हमारे पास है ऑब्जेक्ट कोड, तो वो क्या करेगा? इनको इनके साथ लिंक कर देगा, एक लेयर बना देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कोड है, और ये इसके ऊपर एक और लेयर आ गई। ये लेयर क्या काम करती है? ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं हमारी। ये लाइब्रेरी फाइल्स क्या, लिंकर क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर ये लाइब्रेरी फाइल्स को अटैच कर देगा, एक लेयर बना देगा, उसके साथ कनेक्ट कर देगा, लिंक कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली लोडर की। लोडर होता क्या है? लोडर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है लिंकर की तरह, लेकिन ये काम क्या करेगा? लोडर लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी क्या होती है? रैम। ठीक है, उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। लोडर क्या काम कर रहा है? जो लिंकर ने फाइल बनाई है .exe की, उसको क्या करेगा? मेन मेमोरी के अंदर लोड करेगा और उसको प्रोग्राम को रन करवा देगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है एक मेन मेमोरी। लेट्स से एग्जांपल है,
और ये हमारे पास डॉट एक्जी फाइल है जो कि लिंकर ने बना दी हुई है। इसको क्या करेगा, इस फाइल को, एक्जी फाइल को इस मेन मेमोरी के अंदर क्या करेगा, लोड करेगा। फाइनली हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया है उस सब का ओवरव्यू है ये डायग्राम। उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, इस डायग्राम को गौर से समझिएगा। ये देखिए, ये मेरे पास है एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड को मैंने क्या किया, कंपाइलर वाले बॉक्स को दिया। कंपाइलर वाले बॉक्स ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की। देन उसने क्या जनरेट किया, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड आगे मेरे पास किसके पास गया, एक लिंकर के पास। लिंकर ने इसको क्या काम किया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग की, इसके साथ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को लगाया और उस प्रोग्राम को किस में चेंज किया, डॉट एक्जी फाइल के अंदर चेंज कर दिया। अब जो डॉट एक्जी फाइल मेरे पास बनी है वो किसके पास जाएगी, लोडर के पास। ठीक है, वो जो लिंकर ने बना दी एक्जी फाइल वो अगले स्टेप में गई लोडर के पास। लोडर ने इसके ऊपर वर्किंग की और इसको किसके पास भेज दिया, लोड कर दिया इसको मेमोरी के अंदर। इस एक्जी फाइल को लोड किया मेमोरी के अंदर और एट द एंड क्या हो गया, प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।